गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। परसेंटेज के फर्स्ट सेशन में हमने बेसिक्स डिस्कस करे थे परसेंटेज के, जिसमें हमने फ्रैक्शन और परसेंटेज के बीच का रिलेशन डिस्कस करा था। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड सेशन में आने से पहले फर्स्ट वाले सेशन में अच्छे से परसेंटेज की और फ्रैक्शन के बीच में जो रिलेशन है उसको स्टडी कर लें, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आगे परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शंस का यूसेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आज भी हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन से हम क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज के बेसिक्स स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज के बेसिक्स में सिंपल परसेंटेज की कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर हाई लेवल की कैलकुलेशन में भी हम आगे आने वाले सेशंस में आएंगे। तो परसेंटेज की कैलकुलेशंस में आते हैं। किसी भी नंबर का 100% निकालना बहुत ईजी होता है, 50% निकालना बहुत ईजी है, 25% निकालना बहुत ईजी है, 33 1/3% निकालना किसी भी नंबर का बहुत ईजी होता है, 16 2/3% निकालना किसी भी नंबर का बहुत ईजी होता है, 10% निकालना बहुत ईजी है, 20% निकालना ईजी है, 30% निकालना बहुत ईजी है, 1% निकालना ईजी है, 2% निकालना ईजी है, 3% निकालना बहुत ईजी है। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि हमारे पास एक नंबर है 2400, ये एक नंबर है। इस 2400 का हमें 100% निकालना है, तो 100% 2400 का 2400 ही होगा। ठीक है, मान लिया इसका 50% निकालना है, तो 50% हमने परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन में डिस्कस करा था। 50% का मीनिंग होता है फ्रैक्शन में हाफ, तो 50% इसका कितना हो जाएगा, सीधा हाफ 1200। ठीक है, मान लिया हमें 25% कैलकुलेट करना है। 25% क्या होगा, 50% का भी हाफ। तो मेंटली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 50% 1200 है, 25% 1200 का भी हाफ है 600। तो बिना पेन चलाए कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा 33 1/3% निकालना भी बहुत इजी है, किसी भी नंबर का बिना पेन चलाए कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में कितना होता है 1/3, तो सीधे इसका 1/3 निकाल सकते हैं 800। ये सारी चीजें हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं, और नॉर्मली देखा ये गया है कि स्टूडेंट्स को स्कूल जो भी हमने स्कूल में सीखा है, हर चीज पेन चला के करना उसकी एक हैबिट होती है, तो उस हैबिट को हमें अवॉइड करना है। क्योंकि नॉर्मली हमारे पास एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे 30 to 40 सेकंड के अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस हमें 2-3 सेकंड के अंदर अंदर करनी होती है। पेन का यूसेज नहीं करना, ब्रेन का यूसेज ज्यादा से ज्यादा करना है, एनालिटिकल स्किल्स बढ़ानी है। इनिशियली आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे करके हैबिट में आ जाएगा। ठीक है, 33 1/3% को हम डेसिमल में अगर बोले 33.33% भी बोलते हैं। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है, फ्रैक्शन में 1/3 सीधा 1/3 कर सकते हैं, इसका 1/3, तो 800 हो गया। 16 2/3% को 16.66% भी बोलते हैं। फ्रैक्शन में ये 1/6 होता है, तो सीधे 1/6 भी कर सकते हैं, इसका सीधे 1/6 भी कर सकते हैं, तो 400। ठीक है, या अगर हमें इसका 10% निकालना है, तो 10% का मतलब होता है 1/10 फ्रैक्शन में, तो सीधे 1/10 मतलब 240। बहुत सिंपल है, बिना पेन चलाए। 20% निकालना है तो बहुत सिंपल है, 10% हमारा 240 है, 240 का 2 टाइम्स 480। 30% भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं, एक डिजिट छुपाएंगे 10% हो गया, इसका 3 टाइम्स इंटू 3 कर देंगे 240 का 720। 1% निकालना बहुत आसान है, 1% मतलब 1/100, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा। 2% 48, 1% का 2 गुना करके, जैसे 10% का 2 गुना करके 20, 3 गुना करके 30% मिला, वैसे ही इसका 2 गुना करके 2%, 3% 72। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं जो हम बिना पेन चलाए कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो जो हमने फर्स्ट सेशन में परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच का रिलेशन डिस्कस करा था, जो भी हमने लर्न किया हुआ, उसको यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन में। ठीक है, तो एक तो हमें इस तरीके से यूज करना है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं। ठीक है, लेवल कम ही है वैसे। 31% निकालना है किसी भी नंबर का। मान लिया 31% ऑफ 180। ठीक है, 180 का 31%, तो 180 का 31%, अगर ये 30% होता तो कैलकुलेट करना इजी था। ठीक है, क्योंकि 30% अभी हमने डिस्कस करा, 10% का 3 टाइम्स कर देंगे 30% आ जाएगा। जैसे 18 10% है, इसका 3 टाइम्स 54 30% हो गया। 1% होता तो वो भी तो इजी है, 1% है 1.8, तो 54 और 1.8 55.8, सिंपल।
तो बेसिकली क्या करा मैंने, 30% अलग, 1% अलग, 1% है 1.8 और 30% हो गया 54। 30% हमने कैसे निकाला, 10% का 3 टाइम्स, 10% 18 है, 18 3 जा 54, अब 1% है 1.8, तो इनको ऐड कर लिया। या 18% निकालना है किसी नंबर का, 18% ऑफ 720, तो बहुत सिंपल है, 20% माइनस 2%, 10% है 72, 20% 144, और 2% क्या होगा, 1% है 7.2, 2% है 14.4, ठीक है। ये माइनस करेंगे हमारा तो 129.6, ठीक है। सिंपल है, देखो 18% को हमने लिखा 20% माइनस 2%, 10% 72, 20% 144, 1% 7.2, 1% देखिए 7.2 है। शुरू में आपको प्रॉब्लम आएगी लेकिन धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। 14.4 माइनस करेंगे 129.6, और भी देखते हैं। या अगर हमें किसी नंबर का 16 2/3% निकालना होता, 16 2/3% ऑफ 252, तो इसका मतलब है 1/6, तो सीधे 6 से कैंसिल करेंगे, 6 4 जा 24, 1 2 42 आ जाएगा, ठीक है। या हमें निकालना है 53% ऑफ 842 का 53%, ठीक है। तो हम 50% अलग निकाल सकते हैं, 3% अलग, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला आपके लिए होगा। 50% हमारा सीधा कितना हो जाएगा, 421, 3% हम अलग से निकाल सकते हैं, 10% इतना है, 1% हमारा 8.42 है, तो 8.42 का अगर इसका 3 गुना करते हैं 1.26, और ये हो गया 25.26, तो ये हो जाएगा हमारा 446.26। तो बेसिकली मैंने करा क्या, 1% 8.42 है, इसका 3 टाइम्स, 8 3 जा 24, और इसका 3 टाइम्स हमारा हो गया 1.26, मतलब इसका 3 टाइम्स मैंने अलग करा 1.26 और इसका अलग करा 24, तो 25.26 हो गया। तो ये ऐड करा तो ये इतना हो गया। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करके आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हमें निकालना हो 97% ऑफ 620 फॉर एग्जाम्पल, तो बहुत इजी है, 100% माइनस 3%, 100% 620 का यही हो गया, 3% निकालना है, 10% इतना है, 1% हमारा 6.2 है, तो 6.2 का 3 गुना 18.6, तो ये हो गया 601.4, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी खासी कमांड आपकी इसमें आ सकती है। क्वालिटी पे ज़्यादा जोर देना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, एनालिटिकल स्किल्स बढ़ानी है, क्योंकि ये जो कैलकुलेशंस हैं इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स टाइम कंज्यूम कर लेते हैं और ऑन एन एवरेज हमारे पास 30-40 सेकंड से ज़्यादा एक क्वेश्चन के लिए रहता नहीं है, ठीक है। तो एक तो हमने ये डिस्कस करा कैलकुलेशन परसेंटेज की, उसके अलावा परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज अगर हमें किसी नंबर को करना है, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज में मान लिया हमारे पास एक नंबर है x, इसको हमें 20% इंक्रीज करना है, तो दो तरीके हैं, या तो x प्लस 20% ऑफ x, या x इंटू कोई भी नंबर अपने आप में खुद का 100% होता है, क्योंकि हम इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पर, प्लस मतलब इंक्रीज, तो 120% हो जाएगा अपना, तो 120/100 की मल्टीप्लाई। तो दो तरीके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 260, इसको 20% बढ़ाना है, 260 प्लस 20% ऑफ 260, या तो ऐसा करेंगे, मीन्स 260 प्लस 10% 26, 20% हमारा 52, तो 312 हो गया। हम इसको ऐसा लिखने के बजाय सीधा 20% निकाल सकते हैं, 10% 26 से हो गया 52, इसका 20% हमारा 52 होगा, 53 सीधा ऐड करा, सीधा रिजल्ट लिखा। बीच में ये जो हमने पूरी महाभारत करी है वो सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 312 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक तो हमने ये डिस्कस करा, 260 में 20% इंक्रीज करना है, 20% निकालना है, फिर ऐड भी करना है, तो वही हमने करा, डायरेक्ट 20% निकाला, ऐड कर लिया। या ऐसा भी कर सकते हैं, और 260 इंटू 120/100, फिर ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये कैलकुलेशन करके 312 आ जाएगा, ठीक है।
तो एक तो ये तरीका है, या एक और एग्जांपल लेते हैं, किसी भी नंबर को 30% इंक्रीज करना है तो x प्लस 30% ऑफ x, या x इंटू 130/100। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हो गया, मान लिया 160, इसको 30% इंक्रीज करना है तो x प्लस 30% ऑफ x मतलब 160 प्लस 30% ऑफ 160, तो 160 का 10% 16 है, 30% होगा 48, तो 48 ऐड करना है, 208 डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। या मतलब बेसिकली 208 कैसे आया, 160 प्लस 30% ऑफ 160 निकाल कर, या 160 इंटू 130/100, ये पूरा कैलकुलेशन करके 208 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हम बात कर रहे थे इंक्रीज की, तो अगर डिक्रीज करें किसी भी नंबर को डिक्रीज करना है 10% मान लिया, तो 10x माइनस 10% ऑफ x, या और x इंटू कोई भी नंबर अपने आप में खुद का 100% होता है तो x इंटू 90/100, 100 में से 10% डिक्रीज करना है तो x इंटू 90/100, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो हमारे पास एक नंबर है 240, इसको 10% डिक्रीज करना है, तो अब या तो क्या लिखें, 240 माइनस 10% ऑफ 240, पूरा एक्सप्लेन करके लिख रहा हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 240 माइनस 24, 216। हम डायरेक्ट क्लाइमेक्स में भी जा सकते हैं, ये बीच की महाभारत करने की जरूरत नहीं है, सीधा 10% निकालें, 10% है 24, मतलब 24 माइनस करना है इससे, तो डायरेक्ट 216 भी लिख सकते हैं, सीधा 10% निकालें क्योंकि 10% डिक्रीज करना है तो डायरेक्ट हम 216 भी लिख सकते हैं, ठीक है। या हम ऐसा और करके 240 इंटू 90/100 की मल्टीप्लाई, ठीक है, ये कैलकुलेशन करके 216 आ जाएगा। तो दोनों चॉइस हैं आपके पास, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, 420, इसको 5% डिक्रीज करना है, तो 5% डिक्रीज करना है तो या तो 420 में से डायरेक्ट, जैसे मैंने बोला ना, डायरेक्ट 5% निकाल के माइनस कर सकते हैं, 10% 42 है, 5% है 21, तो 21 माइनस करना है इससे, सीधा 399 आ जाएगा। या और करके, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप में खुद का 100% होता है, तो 100 में से 5% रिड्यूस हो जाएगा तो 95% रह जाएगा, तो रिजल्ट कितना रह जाएगा, 399, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं परसेंटेज को, ठीक है। उसके अलावा अगर हमें मान लो कि 360 है, इसको 33 1/3% बढ़ाना है, तो हम इसे डायरेक्ट फ्रैक्शन में भी, डायरेक्ट 33 1/3%, क्योंकि फ्रैक्शन में 1/3 है तो सीधे इसका 1/3 करेंगे तो 120 बढ़ाना है, तो 120 इंक्रीज करेंगे 420 हो जाएगा, वो 480 हो जाएगा। डायरेक्ट फ्रैक्शन में भी इंक्रीज कर सकते हैं, वो जो हमने परसेंटेज के रिलेशंस करे थे, फ्रैक्शन और परसेंटेज, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इन सारी कैलकुलेशंस में। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अभी तो हमने थोड़ा सिंपल तरीके से करा, अगर किसी नंबर को 25% इंक्रीज कर रहे हैं तो हमने अभी डिस्कस करा कि x प्लस 25% ऑफ x और x इंटू 125/100, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। लेकिन इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 25% का मतलब है 1/4 इंक्रीज करना, और कोई भी नंबर अपने आप में खुद का 100% होता है, फ्रैक्शन में वो होता है 1, ये फ्रैक्शन में है 1/4, तो 1 प्लस 1/4, तो बेसिकली x कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, ठीक है, ये 1/4 है, सॉरी, ठीक है, 5/4 हो जाएगा अपना, ये 1 है, 1/4 इंक्रीज करना है, 25% का मतलब है 1/4, ठीक है। तो 1 में 1/4 इंक्रीज करना है, 5/4, थोड़ा सा आप समझना, अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। अगर किसी नंबर को 5% इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्रैक्शन में ये कितना हो गया, 1/20, तो 1 में से 1/20 माइनस करना, तो 19/20 की मल्टीप्लाई, तो फ्रैक्शन में भी चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हमारे पास मान लिया एक एग्जाम्पल है, एक नंबर को मैंने 20% इंक्रीज करा और 20% इंक्रीज करने के बाद वो नंबर हो गया 2520, तो पुराना वाला नंबर निकालना है,
तो आप एक बार पहले खुद से कैलकुलेट करें, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कैलकुलेट करके देखें कि आपका क्या आंसर आता है। ठीक है, इसको बेसिकली करना क्या है, कुछ लोग गलती ये कर सकते हैं कि 20% निकाल के माइनस कर लें, तो इस तरीके से नहीं होता। एग्जाम्पल लेता हूं कि अगर हमारे पास 400 है, उसको 10% इंक्रीज करूं तो 40 इंक्रीज करूंगा, है ना, इसका 10% तो 40 होता है, तो 440 होता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर मेरा क्वेश्चन ये रहता कि 10% इंक्रीज करके कोई नंबर 440 हो रहा है तो पुराना नंबर क्या है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि 10% निकाल के माइनस कर दें, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका 10% तो 44 है, माइनस करके 400 आएगा नहीं। इसका मतलब यह है कि परसेंटेज का एक फिक्स बेस होता है, परसेंटेज का एक फिक्स बेस होता है, हमें उस बेस को लेके ही कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है, हम अपनी तरफ से आगे वाले रिजल्टेंट, क्योंकि ये है ओरिजिनल नंबर और ये है रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है बेसिकली, कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्टेंट, और ये है ओरिजिनल नंबर। तो 20% हमें निकालना है ओरिजिनल नंबर का, ठीक है, और ये रिजल्टेंट है। तो हम रिजल्टेंट का 20% निकालेंगे तो वो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो परसेंटेज में यही समझना है कि बेस क्या लेना है। ठीक है, तो अब तो इस तरीके से हम इसको हम फिर सॉल्व कैसे करेंगे, हमें तो रिजल्टेंट गिवन है, क्योंकि 20% तो इसका निकालना है, इसका निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे ये वाला इस क्वेश्चन में देखें, हम ये समझते हैं कि अगर हमें ओरिजिनल से रिजल्टेंट की तरफ जाना होता तो हमने क्या डिस्कस करा था, किसी भी नंबर को 10% इंक्रीज करना हो तो 110/100 की मल्टीप्लाई, ऐसा ही तो कुछ डिस्कस किया था हमने। क्योंकि अगर हमें ओरिजिनल गाड़ी सीधे बढ़ानी हो ओरिजिनल से रिजल्टेंट की तरफ, 10% इंक्रीज करने का मतलब 110/100 की मल्टीप्लाई। लेकिन अगर गाड़ी बैक गियर में चलानी है रिजल्टेंट से, क्योंकि हमें रिजल्टेंट मालूम है, ओरिजिनल की तरफ जाना है, तो जो हमें सीधे आगे जाना था उसका उल्टे की मल्टीप्लाई, ये 440 है ना, इंटू 100/110 की मल्टीप्लाई, 400 आ जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल से रिजल्टेंट में जिस चीज की मल्टीप्लाई आप कर रहे थे उसके इनवर्स की मल्टीप्लाई रिजल्टेंट से ओरिजिनल की तरफ जाना है। तो बेसिकली हमें इसमें क्या करना है, ओरिजिनल से अगर गाड़ी सीधे चलानी होती तो मल्टीप्लाई क्या करते हैं 120/100 की, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं 6/5 की मल्टीप्लाई। तो हमें क्योंकि बैक गियर में गाड़ी चलानी है तो इसके इनवर्स की मल्टीप्लाई करनी है बेसिकली इसमें, 2520 इंटू 100/120, 12 2 जा 24 और ये हो गया 2100। तो ये ध्यान देना है 20% का बेस ये नहीं है, यही है। तो जब भी परसेंटेज का बेस नहीं मालूम, हमें रिजल्टेंट मालूम है, तो गाड़ी बैक गियर में चलानी है, तो पहले आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है, ओरिजिनल से रिजल्टेंट की तरफ जाना है। फिर उसके बाद जब एक बार कमांड आ जाएगी ओरिजिनल से रिजल्टेंट में किस तरीके से जाना है, फिर उसके बाद आप रिजल्टेंट से ओरिजिनल की तरफ जा सकते हैं, बस इन्वर्स करना है। आगे चलते हुए जो भी मल्टीप्लाई करना था, पीछे चलते हुए उसका इन्वर्स करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक नंबर को 5% डिक्रीज करा, वो 3990 हो गया 5% डिक्रीज करके। ठीक है, तो हमें ओरिजिनल नंबर बताना है, ओरिजिनल नंबर, और ये है रिजल्टेंट। ठीक है, ये है रिजल्टेंट। तो ओरिजिनल से रिजल्टेंट की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो हमें 95/100 की मल्टीप्लाई करनी होती अगर ओरिजिनल से रिजल्टेंट की तरफ जाना है, लेकिन हमें तो बैक गियर में जाना है उल्टा। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसके उल्टे की मल्टीप्लाई 100/95, तो 19 2 3810। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 42, तो ये हो गया 4200। एक तो आपको टेबल 20 तक, टेबल्स अप टू 20 लर्न होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत काम आने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेन रहती है कि सर हमारी कैलकुलेशन इंप्रूव नहीं हो पा रही। तो पहली कंडीशन यही है कि आपको टेबल्स 20 तक लर्न करनी है। नॉर्मली स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन इंप्रूव इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि एक तो पहली कंडीशन है टेबल्स 20 तक लर्न होना, वो उन्हें लर्न नहीं है। तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि टेबल्स 20 तक लर्न करना है। फिर थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, ठीक है, इनमें कैलकुलेशन में क्वालिटी टाइम देना है। ठीक है, तो आपकी एनालिटिकल स्किल्स खुद से इंक्रीज हो जाएंगी और आप कैलकुलेशन फिर अपने आप से जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा हमने डिस्कस करा। उसके अलावा एक दो एग्जाम्पल और ले सकते हैं।
मान लिया कि हमारे पास आया 33 1/3%। किसी नंबर को 33 1/3% इंक्रीज करने के बाद वो नंबर 8400 हो गया, पुराना नंबर क्या है। अब इसमें क्या करें, देखो क्योंकि यहां तो फ्रैक्शन में हमें पता है कि ये डायरेक्ट हमने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है, 5% 100/95। अब हमें पता है कि यहां पर सीधे आगे जाने पर 133 1/3/100 की मल्टीप्लाई, या तो हम इसको ऐसा लिखें या हम इसे फ्रैक्शन में, क्योंकि ये अपॉन अपॉन में है तो बेटर ये रहेगा इसे हम फ्रैक्शन में समझे, ये 1/3 होता है बेसिकली। तो अगर गाड़ी सीधे आगे बढ़ानी होती तो इसमें हम मल्टीप्लाई किसकी करते हैं, 4/3 की, 1 + 1/3, 4/3 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें गाड़ी उल्टी चलानी है बैक गियर में, तो 3/4 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 6300। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास कोई एग्जाम्पल 6300 होता, इसको 33 1/3% बढ़ाना है, तो फ्रैक्शन में ये कितना होता है, 1/3, और ये 100% फ्रैक्शन में कितना होता है, 1। तो बेसिकली 1 + 1/3, ये 4/3 की मल्टीप्लाई करनी होती, तब जाके मुझे 6300 का रिजल्ट मिलता, और ये आ जाता है 8400। तो ओरिजिनल से रिजल्टेंट की तरफ जाते हुए 4/3 की मल्टीप्लाई, तो यहां से वापस जाते हुए 3/4 की मल्टीप्लाई। ये थोड़ा सा आपको देखने में इनिशियली थोड़ा लगेगा अजीब, लेकिन एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, 16 2/3% किसी नंबर का डिक्रीज करना है, किसी भी नंबर को 3200 है, 16 2/3% 3600 है मान लिया। इसका मतलब फ्रैक्शन में 1/6, तो 1/6 कम करना है, इसका 1/6 कितना हो गया, 600, तो कितना आ जाएगा, 3000, ठीक है। या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, 16 2/3% डिक्रीज करना है, तो फ्रैक्शन में 1/6 है, 1/6 कम करना है, फ्रैक्शन में ये 1 है, 100% को 1 बोलते हैं फ्रैक्शन में, तो 5/6 हो जाएगा ओरिजिनली वो, तो 3600 × 5/6, तो 3000, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो सेम उसी तरीके से अगर हमारे पास नंबर ये दिया है, फॉर एग्जाम्पल कि एक नंबर हो गया 8000, 16 2/3% डिक्रीज करके 8000, हमें ओरिजिनल नंबर निकालना है, तो ये कितना हो रहा है, 1/6 हो रहा है, ये रिजल्टेंट है। क्योंकि अगर हमें सीधे जाना होता तो 5/6 की मल्टीप्लाई करनी होती है, हमें बैक गियर में चलना है तो 8000 × 6/5 की मल्टीप्लाई, तो ये 1600, ये हो जाएगा 9600, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इतना ही करते हैं आज के लिए, फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।